दोस्तों, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पीएचपी की इस सीरीज में आज हम लोग एक और मैजिक मेथड देखेंगे जिसका नाम है बैकअप मैजिक मेथड। ठीक है। जनरली ये मेथड क्या करता है, तो देखिए हमने लास्ट वीडियो में जो मेथड देखा था वो देखा था स्लिप मेथड। स्लिप मेथड क्या काम करता है, पहले हम लोग उसको रिवाइज कर लें। तो ये एक पीएचपी का कोड लिखा है और ये इसका एक आउटपुट यहाँ पर है। मैं एक बार इस कोड को रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज को। तो मैंने यहाँ रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आ गई है फेटल एरर और यहाँ मैं लिख देता हूँ ARR। ठीक है, तो ये फेटल एरर हट जाएगी। तो पहले हम लोग देखते हैं कि हमने एक स्लिप मेथड देखा था। अभी स्लिप मेथड का क्या रोल होता है, तो देखिए स्लिप मेथड का रोल जो होता है यहाँ पर मैंने एक पहले हम लोग देखते हैं कि स्लिप मेथड कैसे काम करता था। उसके अपोजिट काम करता है बैकअप मेथड। ठीक है, तो जैसे मेरे पास में यहाँ पे तीन प्रॉपर्टी है। इन तीन प्रॉपर्टी को जब मैं एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया था, और जब मैं इसको सीरियलाइज कर रहा हूं, सीरियलाइज का क्या मतलब है, सीरियलाइज का मतलब है कि ये जो तीन प्रॉपर्टी है ये ऑब्जेक्ट से अरे में कन्वर्ट हो रही है ना। तो अगर आप ARR देखोगे तो यहाँ पर आपको ये अरे मिल गया। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि तीनों प्रॉपर्टी अरे में कन्वर्ट नहीं होती हुए केवल एफ नेम कन्वर्ट हो, तो आप यहाँ पर स्लिप मेथड यूज कर रहे थे। स्लिप मेथड क्या करता है कि सीरियलाइज होने के पहले कॉल हो जाएगा और यहाँ पर पूरा ऑब्जेक्ट का अरे नहीं बनाते हुए केवल एफ नेम को ही बनाएगा। ये काम होता था सीरियलाइज का। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग सीरियलाइज, अब मान लो सीरियलाइज से हम वापस से अनसीरियलाइज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक और वेरिएबल बनाया जैसे $ARR1, और इसमें वापस से मैंने अनसीरियलाइज किया। तो ये क्या होगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एक ऑब्जेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गया। तो ये वापस से मेरे को पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया। इसके पहले केवल एफ नेम वाला अरे मिल रहा था, अभी इस अरे को वापस से हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया ऑब्जेक्ट में। पहले हम लोगों ने ऑब्जेक्ट से अरे में कन्वर्ट किया, और ऑब्जेक्ट से अरे में कन्वर्ट करने के दौरान हम लोगों ने केवल एक ही प्रॉपर्टी को लिया जो कि हमारी एफ नेम थी तीन प्रॉपर्टी में से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि अगर मेरे को इसको मैं डुप्लीकेट कर लेता हूँ यहाँ पे, और अगर मेरे को यहाँ पे कुछ करना है अनसिरियलाइज करते टाइम, तो कॉल होता है बैकअप मेथड, है ना। इस मेथड का क्या रोल है, इस मेथड का रोल ये है कि जब भी आप यहाँ पर, जैसे मैं अभी इको कर देता हूँ सिंपल, और इको में यहाँ लिख देता हूँ कि दिस इज बैकअप मेथड। ठीक है, और यहाँ इसको ये कर देता हूँ। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ तो ये मेथड चलेगा। देखिए ये मेथड चला, कब चला, जब अनसीरियलाइज कॉल हुआ उसके पहले चला ये मेथड। तो इस मेथड का क्या उपयोग होता है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस मेथड का क्या उपयोग है। हमको पता है कि जो सीरियलाइज मेथड होता है, जब हम लोग ऑब्जेक्ट से अरे में कन्वर्ट करते हैं तो सीरियलाइज मेथड को कॉल करते हैं, और जब सीरियलाइज मेथड चलता है तो स्लिप फंक्शन कॉल होता है। और जब अनसीरियलाइज करते हैं तो बैकअप मेथड कॉल होता है। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि इस मेथड का यूज क्या है। देखिए ये बहुत रेयर केस में यूज होने वाला मेथड होता है, और इसमें आप ऐसा कर सकते हैं कि जब भी आप देखिए, अगर आप सीरियलाइज कर रहे हैं तब आपने मान लो डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पे क्लोज कर दिया, और आप जब अनसीरियलाइज कर रहे हैं तो वापस से आपको डेटाबेस को कनेक्शन को ओपन करना है, तो आप इस मेथड को यहाँ पर आप कनेक्शन को ओपन करने की कोडिंग यहाँ पर लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये जो मेथड है ये काम करता है कि जब आप अनसीरियलाइज करेंगे किसी अरे को तो ये मेथड कॉल होगा, और जब आप सीरियलाइज करेंगे तो स्लिप कॉल होगा। स्लिप के अपोजिट काम करने वाला ये एक मेथड है।